हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक इंग्लिश की क्लास में। आज जो हम इस समय पढ़ा रहे हैं टेंस, और टेंस में प्रेजेंट पूरा समाप्त हो चुका है। आज पास्ट टेंस की शुरुआत है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया था टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज दूसरे की बात करते हैं, पास्ट वाले की, और पास्ट का आज इंडेफिनिट है। सबसे पहले इसके पहचान जानेंगे, इसकी पहचान क्या है और इसके नियम कानून क्या है। तो पहचान इसकी है कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य किसके होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जरा लिख भी लेते हैं क्या। ता था और ती थे और ते थे आदि शब्द आते हैं। और इसमें एक बात जोड़ सकते हैं, ई आ गया आदि शब्द आए, वो भी किस में जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे। ठीक है। अगर इसके नियम की बात करें, नियम नंबर 1 की बात करें, तो इसमें नियम नंबर एक ही रूल है कि प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इनसे कोई मतलब, प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कोई नियम कानून की आवश्यकता नहीं है, इतना ही ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते, बहुत कायदे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहें, मैं कल कानपुर गया था। मैं कल कानपुर गया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं की क्या होती है? आई। तो सबसे पहले आई लिख लिएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं। उसके बाद में क्या आती है? वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। और जाना के लिए क्या होती है? गो। और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। हो गई। कहाँ जा रहा है? कानपुर, टू कानपुर। और कब जा रहा है? कल जा रहा है, तो कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग कर देते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत कायदे समझ में आ जाएगी बात। अगला देख लेते हैं, हम आज आगरा से आए थे। 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 तो सबसे पहले हम की क्या होगी? बी हो जाएगी। हम के लिए बी का प्रयोग करेंगे। हम के लिए बी हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वर्ब का प्रयोग होगा। वर्ब क्या है? आना। और आना होती है कम, और कम की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? केम हो जाएगी। तो केम। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, वर्ब आ रही है, तो कम की क्या हो जाएगी? केम हो जाएगी। और कहाँ से आ रहे हैं? आगरा से। तो आ रहे तो फ्रॉम आगरा। और कब आ रहे हैं? आज। तो टुडे। का प्रयोग हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने हमने 2 एग्जाम्पल बना दिए। अब कोई डाउट? लेकिन इसका जो निगेटिव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इन रूलों को कतई नहीं फॉलो करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं निगेटिव क्या कह रहा है। निगेटिव क्या होता है? अगर वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो क्या हो जाता है? वाक्य निगेटिव हो जाता है, और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का सबसे अलग निगेटिव है। इसमें क्या कहता है रूल? प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे। निगेटिव में सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। देख लेते हैं निगेटिव जरा। निगेटिव इसका देख ले, 2 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। निगेटिव
नेगेटिव। वे किसका प्रत्ययकर्ता के साथ, प्रत्ययकर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करके वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। कौन सी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे एक वाक्य दे रहे, एग्जाम्पल दे रहे, समझिएगा। जैसे हम कहें तुम कल आगरा नहीं गए थे, तुम कल आगरा नहीं गए थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम की क्या होती है, यू। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि नहीं लगा है, नहीं के लिए किसका प्रयोग होगा, डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी, और नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और जाना की क्या होती है, गो लिख देंगे। और कहाँ जा रहा है, आगरा, टू आगरा, और कब जा रहा है, कल जा रहा है, तो यस्टरडे का प्रयोग। ये रहे तुम्हारे सामने एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि माता जी ने गंगा जी में स्नान नहीं किया था। माता जी ने गंगा में स्नान नहीं किया था। माता जी ने गंगा में स्नान नहीं किया था। तो सबसे पहले नहीं आ गया है, तो बात ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब आनी है, डिड। ठीक है, तो माता की द मदर हेल्पिंग वर्ब डिड, और नहीं के लिए नॉट, और स्नान करना क्या होती है, बाथ। ठीक है, बाथ, और किसमें, गंगा जी में, इन द गंगा जी, गंगा जी। ये रहा तुम्हारा बात कंप्लीट। तो द मदर डिड नॉट बाथ इन द गंगा। माता जी ने गंगा में स्नान नहीं किया था। अब किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।